नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता ऑनलाईन लेक्चरला सुरुवात केलेली आहे, ज्यामध्ये आपला टॉपिक आपण न्यू टॉपिक सुरू केलेला आहे, ज्याचं नाव आयनिक इक्विलिब्रियम आहे आणि त्यावरती ऑलरेडी आपले 2 लेक्चर आतापर्यंत झालेले आहेत. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या आयनिक इक्विलिब्रियम या टॉपिक मधलं जे आर्टिकल बघणार आहेत ते असणार आहेत डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस. तर या 2-3 कन्सेप्ट आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. सो या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण बोर झाला असाल, त्याचबरोबर तुम्हीच काय सर्वजण बोर झाले आहात आणि घरी राहा आणि सुरक्षित राहा. आता मी सांगणार नाहीत, कारण हे ऐकून तुम्ही अजून जास्त बोर होऊ शकता. सो जे आपल्याकडे आता अवेलेबल आहेत त्याच्यातच आपण आनंदी राहूयात, त्याच्यामध्येच आपण सध्या तरी आपला वेळ घालूयात. अभ्यासामध्ये पण आपलं कॉन्सन्ट्रेट त्यामुळे होते. ही एक आनंदाची बातमी आहे, आनंदाची बाब आहे. आणि तुम्ही बऱ्या प्रकारे, चांगल्या प्रकारे बरेच विद्यार्थी मला रिप्लाय देत आहे याच्यामध्ये व्हॉट्सअपच्या माध्यमाद्वारे, त्यामुळं मला पण एकदम भारी वाटतंय. सो आपण आता नवीन आर्टिकलला सुरुवात करूया आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक मध्ये. यामध्ये आपण बघणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अभी डिसोसिएशन जो होता है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा है, मैं उसके साथ आपको बता रहा हूं. जनरली डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का एक मीनिंग एक सिमिलर है. उसमें सबसे पहले हम डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन एग्जैक्टली क्या है वो हम एक थोड़ा सा देखेंगे. तो सबसे पहले डिसोसिएशन क्या है. डिसोसिएशन का मतलब है, सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं लाइक एज NaCl. आपको पता है कॉमन सॉल्ट है, और ये भी आपको पता है कि हमने इसके पहले आपको बेसिक में बताया, और आपको पता है कि जनरली कुछ कंपाउंड्स, इस प्रकार का जो कंपाउंड है इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसके कारण उसको हम आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं. सो एक NaCl आयनिक कंपाउंड है. आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसका जब एक्वायस सोल्यूशन बनाते तो जनरली वो NaCl वहां पे क्या होता है, सेपरेट होता है 2 आयन्स में. उसमें से एक Na+ आयन रहेगा और दूसरा Cl- आयन. सो जो NaCl कंपाउंड है, NaCl जैसे बहुत सारे जो कंपाउंड रहेंगे, उनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो उनका पॉजिटिव और करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन यानी कि कैटायन आयन आनायंस में उनका सेपरेशन होता है. तो उस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, उस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोसिएशन. सो डिसोसिएशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ, किसका सेपरेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम इट्स आयनिक कंपाउंड. अगर आयनिक कंपाउंड में से पॉजिटिव नेगेटिव आयन सेपरेट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन. आयोनाइजेशन भी थोड़ा सा वैसा ही है. आयोनाइजेशन का मतलब है, अभी आयोनाइजेशन का एक एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे. सपोज हमने एक एग्जांपल में CH3COOH के लिए हमने बताया था एक एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है. इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते यानी उसका एक्वायस सॉल्यूशन जब हम बनाते तो ये थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट होने के बाद 2 प्रकार के आयंस को फॉर्मेशन करता है. उन दोनों आयन में से एक आयन रहेगा एसिडेड आयन CH3COO- आयन, और उसके साथ एक H+ आयन. यानी अगर यहाँ पे भी आप देखते हैं तो आयोनाइजेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन 2 प्रकार के आयन वहां पे सेपरेट होते हैं. लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने एग्जांपल्स एसिडिक एसिड का लिया है वो कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है. सो जनरली अगर कोवैलेंट कंपाउंड या पोलर कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड अगर सेपरेशन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, तो उस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन. सो आयोनाइजेशन का मतलब है, आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस फ्रॉम इट्स पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. देन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन. तो जो 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, दोनों का मतलब सेम है. आप कौन सा भी वर्ड वहां पे यूज कर सकते हो, या तो फिर डिसोसिएशन यूज करेंगे या तो फिर आयोनाइजेशन. तो हमें अगला जो मेन आर्टिकल है वो देखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये हम अभी देखेंगे विस्तार से. तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन.
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा इस लेटर से कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा के अलावा भी दूसरा लेटर यूज कर सकते हो, लेकिन कॉमनली हम अल्फा यूज करेंगे। तो अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, अल्फा होता क्या है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है, सपोज हमने कुछ एक जनरली हमने जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ए इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं और मैक्सिममली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो इनिशियली सपोज हम एक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसके जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कंसिडर करते हो मैं यहां पे लिखता हूं। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इनिशियली, जब हम एक कंसिडर कर रहे हैं, सपोज अभी हमने कुछ नंबर ऑफ मोल्स, कोई तो सपोज हमने एसिडिक एसिड लिया है, उसके सपोज हमने अभी 100 मोल्स इनिशियली कंसिडर किए, तो जितने सारे नंबर ऑफ मोल्स हम इनिशियली कंसिडर करते वो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। और अभी आपको पता है जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में या उसके एक्वायस सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो उसका आयोनाइजेशन होता है। तो आयोनाइजेशन होने के बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितने सारे नंबर ऑफ मोल्स उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएट हुए वो हम ऊपर लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए, डिसोशिएट। आपको मैंने बताया आयोनाइज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कब कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम। सो ये जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या उसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है रेशो है, फ्रैक्शन है। किसका रेशो है, किसका फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या होने वाले वो डिसोशिएट एट इक्विलिब्रियम, और किसके साथ रेशो है, किसके साथ फ्रैक्शन है, उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इनिशियली। इनका जो रेशो होता है उस प्रकार के रेशो को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो और एक बार मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, द रेशो और द फ्रैक्शन ऑफ number of moles of electrolyte dissociate at equilibrium to the total number of moles of electrolyte present initially. That type of ratio is called as the degree of dissociation या degree of ionization, और उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड के इनिशियली कितने लिए हैं, 100। सपोज उसमें से 5 मोल्स वहां पे क्या हुए, डिसोशिएट हुए। 100 में से सिर्फ 5 मोल्स वहां पे स्प्लिट अप हुए, ब्रेक हुए एसिडिक आयन में, एसिडेड आयन में और H+ आयन में। तो जितने डिसोशिएट हुए उतने हम ऊपर मोल्स लिखेंगे। तो ये जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर वो फाइंड आउट करना है, तो जो अल्फा है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताया, उसमें पहला बताया डिसोसिएशन क्या होता है। तो डिसोसिएशन में देयर इज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, लेकिन फ्रॉम आयनिक कंपाउंड में से, उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन। और उसके अपोज में देयर आर आल्सो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस फ्रॉम, वहां पे अगर हम देखते हैं आयोनाइजेशन में, तो फ्रॉम कोवैलेंट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। और उसके साथ ही हमने अगला जो आर्टिकल, मेन आर्टिकल हमारा इस टॉपिक का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ साथ अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि जनरली इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी करना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पहले मैंने आपको बताया था, जनरली इलेक्ट्रोलाइट यानी ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में और उनके मोल्टन स्टेट में आयोनाइज होते हैं, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन होता है। उसके 2 टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस ये भी बताया था। तो उसी तरह में वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होते हैं, ये आगे के आर्टिकल में अभी देखना है। तो अगला जो छोटा सा आर्टिकल हम देखने वाले उसमें से पहला रहेगा डिग्री, सॉरी एक मिनट,
dissociation constant of an weak acid, जिसको हम के ए से रिप्रेजेंट कर दें। इसके पहले केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का जो 11th में टॉपिक हमने बताया था, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आर्टिकल ऑलरेडी हमने बताया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो हमने उस टॉपिक में पढ़ा है। अभी इस टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड, और उसी के साथ दूसरा और एक आर्टिकल रहेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के अलावा वीक बेस। तो पहले हम देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जिसको हम के ए इस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर दें। सपोज हमने एक वीक एसिड लिया है, एच ए नाम का, ऐसा कोई एसिड नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कंसीडर किया हमने, इसका हमने 1 मोल्स लिया है। कंसिडरेशन करेंगे हम, कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड, लाइक एज कौन सा कंसिडर किया है, एच ए, एक हाइपोथेटिकल। सो कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड लाइक एज द एच ए, और इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो डिसॉल्व करने के बाद ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा, आयोनाइज होगा उस वाटर में। सो कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड लाइक एज HA, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट डिसोशिएट, एंड द डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर दैट वीक एसिड, जैसे कि हमने वीक एसिड लिया है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वायस स्टेट में, तो वीक एसिड होने के कारण रिवर्सिबल एरो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो आयोनाइज होगा। 2 प्रकार के आयन्स वहां पे फॉर्मेशन होंगे, एक रहेगा H+ आयन और ए रहेगा A- आयन। मैंने HA क्यों कंसिडर किया आपको शायद पता चल गया होगा, क्योंकि वो क्या करता है, H+ आयन प्रोवाइड करता है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन का एक आर्टिकल हमने उस टॉपिक में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अगर आपको जानकारी है तो अच्छा है, नहीं है अगर समझ में आया तो अभी तक यहाँ पे देखो। सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो कांस्टेंट हमें मिलेगा बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। सपोज ये डिसोसिएशन रिएक्शन है वीक एसिड के लिए, इसके लिए वो लॉ हम अप्लाई करेंगे। वो लॉ अप्लाई करेंगे यानी क्या करेंगे, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का हम मोलार कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करेंगे। सो कौन कौन से प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में, H+ एंड A-। सो उनका हम मोलार कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करेंगे। मोलार कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। सो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और उसमें हमें प्रोडक्ट साइन लेना है। सो प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, 2 है, एक कौन सा है H+ आयन है और दूसरा कौन सा है A- आयन है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होता है, HA। अभी एक ही रिएक्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऐसे ऑब्टेन कर दें। सपोज इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम जनरली Kc से रिप्रेजेंट कर दें इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ हमने डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर एसिड के लिए लिया है। सो एसिड के लिए एसिड का ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वेयर ये जो हमें Ka मिलता है उसको हम क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड यानी क्या है, ऐसा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है। कैसा ऑब्टेन होगा, कैसा मिलेगा, हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और किसके लिए अप्लाई करते हैं, जो वीक एसिड है उसके डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए। तो वो जो कांस्टेंट हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड। सो डेफिनेशन में हम बता सकते हैं ये कौन सा कांस्टेंट मिला है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और किसके लिए अप्लाई करते हैं, टू द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ एन वीक एसिड। सो दैट टाइप ऑफ equilibrium constant is obtained called as the dissociation constant of an weak acid। और एक बार बता रहा हूं, the equilibrium constant is obtained by applying law of mass action to the dissociation reaction of an weak acid is called as the
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम Ka का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन करने को आती है 2 मार्क्स के लिए, तो आप डेफिनेशन बता सकते हो और उसके एक्सप्लेनेशन में बताएंगे कि कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड लाइक एज HF एंड डिसॉल्व इन वाटर देन डिसोशिएट एज। उसके नीचे आप रिएक्शन लिख सकते हो और रिएक्शन के बाद आप यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखेंगे। जो डिसोसिएशन रिएक्शन है उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू दैट डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड देन इट इज गिवन एज, एंड वेयर जो Ka हमें यहाँ पे मिलेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड। ओके, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के साथ और एक डेफिनेशन हमें उसके तरह देखनी है, यहाँ पे मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूं। जो दूसरी डेफिनेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, एसिड के अलावा सिर्फ वीक बेस रहेगा, और वीक बेस के लिए सिर्फ अभी एसिड था इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा था, और जो अभी बेस है बेस के लिए हम यहाँ पे छोटा सा बी लिखेंगे। सो विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द Kb। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस देखना है, तो इसलिए हमें एक बेस कंसिडर करना है, और एक बार जैसे हमने एसिड कंसिडर किया था उसी तरह एक हाइपोथेटिकल बेस कंसिडर करेंगे। बेस मैंने आरएनएस बेस के बारे में आपको पहले बता दिया है, जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। सो इसीलिए हम जनरली एक हाइपोथेटिकल बेस कंसिडर करेंगे लाइक एज BOH 1 मोल्स, उसका हमने कंसिडर किया, जिसको हम क्या करेंगे अभी वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो भी क्या होगा, आयोनाइज होगा, और अगर वो आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने के कारण जनरली उसमें 2 प्रकार के आयंस वहां पे भी फॉर्मेशन होते हैं। ओके, कौन कौन से आयंस फॉर्मेशन होंगे, एक B+ और दूसरा वाला OH-। वेरी गुड। सो BOH एक हाइपोथेटिकल बेस जिसका 1 मोल हमने वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो डिसोशिएट होता है, और डिसोसिएशन रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखी है जिसमें 2 प्रकार के आयंस हमें मिलेंगे, एक B+ और दूसरा OH-। और एक बार इस रिएक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के भी लिए अप्लाई करेंगे। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और एक बार बता रहा हूं मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। सो प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी इस प्रोडक्ट का मतलब है ए रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन कौन है, B+ OH- डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट में सिर्फ बाकी कौन है, BOH, सो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन BOH। ये जो है था ये बेस के लिए था, इसलिए हमें इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो रहेगा Kb, उस Kb को हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सो दूसरे डेफिनेशन हम उसमें बता सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस क्या है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस में पहले जैसे हम डेफिनेशन बताएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमें मिलता है, कैसे मिलता है, कैसा ऑब्टेन होता है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए, अभी ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है किसके लिए, फॉर वीक बेस के लिए। अगर वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है तो उसको हमने कहा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के अलावा वहां पे एसिड, और अगर अभी बेस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको कहेंगे हम, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ weak base is called as the dissociation constant of weak base, and dissociation constant of weak base is represented by Kb। ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन में आया तो आप वहां पे और एक पॉइंट लिखेंगे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में, कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एज, कौन सा कंसिडर किया है, BOH। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट डिसोशिएट एज। डिसोसिएशन की रिएक्शन वहां पे हम लिख सकते हैं। उसके साथ ही हम वहां पे बताएंगे जो डिसोसिएशन रिएक्शन है उसी रिएक्शन के लिए हम
लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऑब्टेन करेंगे. सो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए, टू द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वीक बेस. देन आपके सामने इक्वेशन मिला है और वहां पे जो केबी है उस केबी को ही हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. ओके, तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको डिसोसिएशन, उसके बाद आयोनाइजेशन, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एग्जैक्टली क्या है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद और दो टर्म्स हमने और एक्सप्लेन किए. वो है उसमें से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड था पहले, और दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. 2 मिनट में आप नोट करिए, बाकी का आर्टिकल हम देखेंगे. जल्दी से नोट करिए. चलो बच्चों, नोट कर लिया आपने, ठीक है. ओके, अभी इसके बाद हम अगला आर्टिकल इस टॉपिक के लिए देखेंगे. वो रहेगा अभी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो अगला जो आर्टिकल है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट. मैं आपको बता देना चाहता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम वीक एसिड भी कंसिडर कर सकते हैं और वीक बेस. तो जनरली सबसे पहले वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. तो उसमें सबसे पहले मैं एसिड के लिए कंसिडर कर रहा हूं. सपोज एक थ्योरेटिकल पॉइंट हमें भी यहाँ पे लिखेंगे, कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड लाइक एज HA हमने कंसिडर किया. ये पूरा भी मैं लिखता नहीं, सिर्फ एक ओरली आपको बताऊं. सो कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड लाइक एज HA व्हेन इट इज डिसॉल्व. जब ये 1 मोल ऑफ वीक एसिड HA को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन का सपोज वॉल्यूम कितना रहेगा, VDM क्यूब इतना वॉल्यूम उसका हमें मिलेगा. सो एक थ्योरेटिकल पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझना है. सो एक ओरली में आपको बता रहा हूं. पहला पॉइंट हम जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट है वो लास्ट में हम देखेंगे कैसा है. अब पहले से बता दिया तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से. सो स्टेटमेंट बाद में मैं आपको एक इक्वेशन मिलने के बाद एक्सप्लेन करता हूं. सो सबसे पहले हम उसके लिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट या तो फिर वीक एसिड लाइक एज कौन सा लिया है, HA. एंड इसको हम क्या करेंगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाइक एज द VDM क्यूब. इतना वॉल्यूम हमें उस सॉल्यूशन का सपोज मिलता है. उसके बाद जो 1 मोल्स ऑफ HA का वीक एसिड हमने लिया है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. तो डिसॉल्व करने के बाद सपोज अल्फा इतना वो डिसोशिएट हुआ है. सो अल्फा को हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, DOD हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. सो सेकेंड पॉइंट हम उसमें लिख सकते हैं, लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. उसी के साथ हमने जो HA लिया है उस HA को हम यहाँ पे थर्ड नंबर के पॉइंट में लिखेंगे. सपोज जो HA हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका डिसोसिएशन इस प्रकार से होगा. सपोज 1 मोल ऑफ HA डिसोशिएट एज H प्लस और A माइनस आयन. ऐसे 2 आयन्स में वो क्या होता है, आयोनाइज होता है. ओके, सो थर्ड नंबर की पॉइंट में हम लिख सकते हैं द डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर एन वीक एसिड. अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जगह हमने वीक एसिड लिया तो हम यहाँ पे वीक एसिड बताएंगे. क्या इन कॉमन वीक इलेक्ट्रोलाइट आप बोल सकते हो. सो द डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर एन वीक एसिड इज रिटर्न एज, ये आपके सामने अभी लिखी है. अभी जो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट वहां पे कुछ कंसिडरेशन किए, ये रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स और कुछ वैल्यू हमें पुट करनी है. तो सबसे पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली. मैं आपको बताना चाहता हूं HA की इनिशियली हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कंसिडर किए, 1. सो यहाँ पे कितने कंसिडर करेंगे, 1. सपोज आपको अच्छे से समझने के लिए ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्चुअली मार्कर पे नहीं, मुझे भी समझ में आता है लेकिन समझने के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हो. तो एक 1 मोल है, इसको हमने अभी वाटर में डिसॉल्व किया है, यानी कि डिसॉल्व करने से पहले इनिशियली अभी सिर्फ लिया है
तो कितना मोल्स है 1 मोल्स। अभी डिसॉल्व करेंगे, अभी पूरा वो डिसॉल्व हुआ नहीं, डिसोशिएट हुआ नहीं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे, यानी कि पार्टिकल्स वो आयोनाइज हुआ नहीं है। सो इसके कारण इसी की तरह जो 1 मोल्स ऑफ HA हमने लिया है उसका 1 मोल्स, तब वहां पे डिसोसिएशन हुआ नहीं है, इसके कारण इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के रहेंगे 0 और A माइनस के भी रहेंगे 0 मोल्स। अभी उसके बाद जो दूसरा एक टेबल है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अभी आपको समझ में आया होगा, हमने इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया है, इसमें से हमने दूसरे पॉइंट में बताया था कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हुआ है, यानी उसका डिसोसिएशन अल्फा हुआ है, तो कितना था इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बाकी कितना रहेगा, था कितना 1, उसमें से अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो बाकी कितना रहेगा, वो अल्फा में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो 1 माइनस अल्फा, जो डिसोशिएट होके मिले वो कितने अल्फा, यानी कि H प्लस की वैल्यू कितने आएंगे अल्फा, और A माइनस की भी वैल्यू कितने आएगी अल्फा। अभी उसके बाद जो थर्ड नंबर की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वही वैल्यू है, सिर्फ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स यहाँ पे ऐड करनी है और कॉन्सेंट्रेशन के लिए वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, सॉल्यूशन टॉपिक में हमने ऑलरेडी बताया था। सो 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाइक एज V, यहाँ पे भी अल्फा अपॉन V और यहाँ पे भी अल्फा अपॉन V, ऐसा एक टेबल हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सो और एक बार बता रहा हूं, पहला पॉइंट हमने कंसिडर किया था, कंसिडर द 1 मोल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जगह हमने पहले एसिड लिया है, सेम आप बेस ले सकते हो। सो कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड HA when dissolved in water then it dissociate and it gives the VDM cube of solution। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था लेट अल्फा, अल्फा का मतलब है अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और बाद में थर्ड नंबर जो एसिड हमने वाटर में डिसॉल्व किया था, द डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर एन वीक एसिड, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है। और रिएक्शन लिखने के बाद और एक बार मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले कॉलम में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, या तो फिर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, HA के कितने मोल्स थे शुरुआत में 1, तब डिसोशिएट हुआ ही नहीं था, इस कारण H प्लस और A माइनस के कितने रहेंगे 0 0। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो 1 था, उसमें से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएट हुआ है, इसके कारण 1 माइनस अल्फा, डिसोशिएट होके कितने मिले अल्फा अल्फा, और बाद में सिर्फ यहाँ पे क्या किया हमने, जो इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ मोल्स है उसको सिर्फ V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं V से उसको डिवाइड करेंगे। अभी ये जो टेबल हमें मिला है, उस टेबल में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन हम अप्लाई करेंगे। सो यहां पे हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड। आपको पता है Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एन एसिड हमने जो Ka से रिप्रेजेंट किया था। सो Ka इक्वल टू लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दें, इसका मतलब है ऊपर में क्या रहेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में कौन है H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, वेयर Ka आपको पता है, भी यहाँ पे मैं लिखता नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड, ये आपको यहां से समझ में आया होगा। सपोज इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अभी उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें जो इक्वेशन 1 हमें मिला है, उस इक्वेशन 1 में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, उनकी जो वैल्यू है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, वो हम वहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड ऑल्सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वो क्या करना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू वहां पे पुट करनी है। तो इक्वेशन वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा Ka इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी वैल्यू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की, अल्फा अपॉन V।
इनटू, यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, वो भी है अल्फा अपॉन वी, डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी है कितनी है 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इस टेबल के 3rd नंबर के कॉलम में यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यहाँ पे लिखी है, वो हमने इस इक्वेशन में अप्लाई की है। जैसे कि हमने बताया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA किसमें, इन इक्वेशन 1, तो वो हमने पुट कर दी है। अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए KA इक्वल टू, थोड़ा सा ज्यादा स्टेप में मैं सॉल्व करता हूं, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वेयर एंड वी इंटू वी स्क्वेयर, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। देयरफॉर KA इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में अगर लेते हैं तो क्या आएगा v अपॉन 1 माइनस अल्फा। ए वी और ए वी स्क्वेयर में से एक v कैंसल हो जाएगा, क्या बाकी रहेगा KA इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर अपॉन में कौन बाकी है 1 माइनस अल्फा, और v स्क्वेयर था उसमें से एक v कैंसिल हुआ था, एक बाकी रहेगा v। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सिंस आपको पता है, लेकिन हमने वहां पे बताया था, आपको अगर पता होगा और याद होगा तो मोलैरिटी वगैरह कॉन्सेंट्रेशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 कंसिडर किया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 बाय वी का मतलब है यहाँ पे c। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय वी इक्वल टू c। सो जो इक्वेशन हमें मिला है KA इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर और अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फा, और जो v है वो एज इट इज है, इसको हम लिख सकते हैं KA इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 अपॉन वी का मतलब है c, अपॉन में कौन रहेगा 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक एसिड, एक्चुअल हमने कंसिडर किया है जो वीक एसिड है 1 मोल्स ऑफ HA, कौन सा भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा भी वीक एसिड या वीक बेस जो भी रहेगा, वो एक्चुअल बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में, निग्लिजिबल अमाउंट में क्या होता है, वो डिसोशिएट होता है। सो फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी शॉर्ट में लिखता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा वेरी वेरी स्मॉल रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। इसका मतलब है उसकी वैल्यू नियर अबाउट 0 रहेगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 रहेगा। सो अल्फा इज नियर इक्वल टू 1 आएगा। ओके, सॉरी, अल्फा जो 1 माइनस अल्फा रहेगा, 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 आएगा। सो 1 इंटू वी। सो अगले स्टेप में हम देख सकते हैं, देयरफॉर KA इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन बाकी रहेगा अल्फा स्क्वायर, अपॉन में सिर्फ कौन बाकी है v, और KA इक्वल टू यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कौन बाकी रहेगा सिर्फ अल्फा स्क्वायर इंटू c। देयरफॉर अगर हम अभी देखते तो इस v को अगर इस साइड में भेजते तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू v को अगर इस साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा KA v डिवाइड में आएगा, और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c को अगर ये इक्वल टू एक्चुअली ये लिखा हमने KA ऑलरेडी इस साइड में, v अगर डिवाइड में तो इसमें मल्टीप्लीकेशन में आएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे कौन प्रेजेंट है KA, और जो c है उस c को अगर इस साइड में भेजते तो डिवाइड में आ जाएगा। देयरफॉर अभी अल्फा का स्क्वायर अगर हम निकाल देते तो अल्फा बाकी रहेगा, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर में ऐड करेंगे KA इंटू वी। सिमिलरली अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट में, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर निकाल दिया है, सो KA अपॉन क्या आएगा c। अभी यहां से आप देख सकते हो कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट निकाल देंगे तो क्या आएगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर में स्क्वायर रूट में v, या तो फिर अल्फा इक्वल टू अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल साइन निकाल देंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन c स्क्वायर रूट में। सो इस इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन हमें मिला है, उस लास्ट इक्वेशन से हम स्टेटमेंट अभी डोस्टॉल डाइल्यूशन लॉ का बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये हमने वीक एसिड के लिए लिया है, वीक बेस के लिए हम यूज कर सकते हैं,
इन जनरल हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी स्टेटमेंट क्या है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट या तो फिर वीक एसिड के लिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट आपके सामने अभी यहाँ पे आप लिख सकते हो। आपको पता है इस अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, फॉर एन वीक एसिड अगर कंसिडर करेंगे तो वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम जनरली अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट ही बोलेंगे। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। सो सबसे पहले ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के आर्टिकल में सबसे पहले मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताया ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का। पढ़ा है तो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन और बाद में स्टेटमेंट बताया, लेकिन अभी हमें जब लिखते समय पहले स्टेटमेंट बताना है, तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बताएंगे हम स्टेटमेंट में, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, या डाइल्यूशन आप बोल सकते हैं। और सिमिलरली इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर एसिड बताएंगे तो सिर्फ वहां पे एसिड वर्ड यूज करना है, बेस बताना है तो सिर्फ बेस वर्ड यूज करना है, स्टेटमेंट तो सेम ही आएगा। उसके एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर एसिड हमने वहां पे बताया, और एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट स्टेटमेंट में मैंने तो आपको बता दिया है। अभी पहले एक्सप्लेनेशन, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा था, कंसिडर द 1 मोल ऑफ वीक एसिड लाइक एज HA व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स अ VDM³ ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था, लेट जो जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने उसमें से कंसिडर किए थे उसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था। सो लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर एन वीक एसिड, जो रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे ऐसे लिखी थी। उसके बाद ये टेबल हमने ड्रॉ किया था, टेबल में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने कंसिडर किए थे 1, तब डिसोशिएट हुआ नहीं था, इसके कारण H+ एंड A- की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अल्फा इतना जितने इनिशियल मोल्स थे उसमें से कम किया, यानी कि 1 - अल्फा। प्रोडक्ट साइड में जितने डिसोशिएट हुए वो डिसोशिएट होने वाले, यानी कि अल्फा, H+ भी अल्फा और A- भी अल्फा। और थर्ड नंबर के कॉलम में जो नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम ऊपर के कॉलम में थे उसको सिर्फ जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थे उसमें से हमने डिवाइड किया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद जो डिसोसिएशन रिएक्शन आपके सामने लिखी उसके लिए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। ये कैसे करते हम देखा है। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H+ A- डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज HA। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलता है उसको हमने कहा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड। उसके बाद ये जो इक्वेशन हमें मिला है उस इक्वेशन के बाद हमने बताया इस इक्वेशन में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, इनकी वैल्यू हमने उसमें क्या की है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स यहाँ पे अप्लाई की। और अप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेशन हमें मिला है उस कैलकुलेशन से हमें लास्ट में ये रिलेशन मिला है, और इस रिलेशन से हमने स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है। ओके, लास्ट वन, the degree of dissociation of an weak electrolyte या of an weak acid is directly proportional to square root of its volume or inversely proportional to square root of its concentration. Okay, यही आर्टिकल आप वीक एसिड के अलावा सिर्फ वीक बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट भी वही आएगा, सिर्फ बेस वर्ड आएगा। ये आपको थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ये वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो घर पे, ये आपका कल का होमवर्क रहेगा। इसी तरह का आर्टिकल, इसी आर्टिकल जैसे मैंने आपको पढ़ा है वो सिर्फ वीक एसिड के लिए बताया था, वही आपको वीक बेस के लिए अप्लाई करके आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ओके, तो आज के आर्टिकल में इतना ही, बाकी का आर्टिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे। नमस्कार।